सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में आज आपका 24 तारीख को जो एग्ज़ाम है, 24 फेब को आपका ज्योग्राफी का, उसके लिए आज से हम क्या कर सकते हैं। अब देखो, अब तो बहुत कम टाइम बचा है, अब ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता, बट जितना हो सकता है मैं उतना आपको बताऊंगा। एंड मैं ये सोच रहा था कि आपके लिए कुछ 100 MCQs के मैराथन ले आऊँ, वीडियो बनाऊँ। बट फिर मैंने सोचा कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके, चीज़ों को जो सिंपल चीज़ें, बहुत आसान चीज़ें हैं, उनको कॉम्प्लेक्स करके आपका भी टाइम क्यों वेस्ट करना। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी 4 गेस्ट पेपर में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन की वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं। तो वो चीज़ों को और जो कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप कर सकते हो उतना मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, उससे आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। एंड अभी कल या परसों शायद कोई पेपर था, कल ही था 21 तारीख को, फिजिक्स का पेपर था। जो साइंस की स्ट्रीम है उनका पेपर था फिजिक्स का। उसमें सुनने में आया कि बहुत टफ पेपर आया था उनका, मतलब कुछ सेट्स बहुत डिफ़िकल्ट थे एंड कुछ बहुत इजी थे। तो वो सेम कंडीशन आपकी ज्योग्राफी में भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मतलब प्रेशर आप पे डाल रहा हूँ कि जो चीज़ें बहुत सिंपल हैं आप उनको सिंपल ही पढ़ के चलो, और अपने आप को ना खुद जो सबसे ख़राब सिचुएशन होने वाली है, मान लो आपको सबसे डिफ़िकल्ट सेट मिल गया पेपर का, उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखो, ठीक है। और अगर इजी मिला तब तो कोई बात ही नहीं है, और सबसे डिफ़िकल्ट जो मिल सकता है वो उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखो, ठीक है। अगर मैं 2 दिन के बाद बताऊं तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मैंने कुछ 1 घंटे की वीडियो है या 1.5 घंटे की वीडियो, मतलब दोनों बुक की मिला के 2 घंटे की वीडियो है, अलग अलग है, ठीक है। उसमें मैंने जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे मैंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखे हैं, लगातार देखे हैं, उनको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं जाके वीडियो। एंड अगर मैं और बात करूँ तो 10 नंबर के मैप जो हैं, ये मैप कभी चेंज नहीं होंगे। तो मैप तो आपको 10 नंबर का करके ही जाना है। मैंने इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखी है, तो इसको आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि अब मैं बताऊं, जैसे देखो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो करा दिए, ठीक है, बट कुछ टॉपिक जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर कोई डिफिकल्ट सेट आया तो उसमें आ सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को मैंने गेस्ट पेपर में कंप्लीट किए हैं। जैसे गेस्ट पेपर 4 में मैंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी मैंने पढ़ाई है, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, इसको मैंने पढ़ा दिया है। अब इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके डिफिकल्ट सेट में तो आप इजीली कर लोगे। तो इसलिए मैंने जो ओवरऑल पूरा जो आपका स्टडी जो होना चाहिए वो मैंने करा दिया आपने बस 9-10 वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड देन वो मोर देन इनफ है आपके लिए, उससे ज़्यादा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, अगर मैं दूसरी आपको बात बताऊं तो रीजन वाइज जो होंगे ना पेपर डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। जैसे जो सीबीएसई का जो पेपर होता है ना, जैसे दिल्ली का है, ठीक है, दिल्ली में 4 सेट बनाएगी पेपर, ठीक है। फिर पंजाब के 4 सेट बनाएगी। तो हर रीजन के ना अलग अलग सेट होते हैं, ठीक है, और पेपर डिफिकल्ट होते हैं। तो ऐसा होता है, कई रीजन के पेपर बहुत ईजी आ जाते हैं, कई रीजन के बहुत डिफिकल्ट आ जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मुझे जहाँ तक पता है मुझे एक पंजाब का सेट मिल जाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट है, उन्होंने कल मैसेज किया था, तो उनका पंजाब का सेट मिल जाएगा। दिल्ली में मैं खुद हूँ तो दिल्ली का मेरे को सेट मिल जाएगा। और जो भी रीज़न है, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, पेपर जिस दिन होगा, जैसे ही कंप्लीट होगा पेपर, आप हमें सेंड करिए। हम थोड़ा सा देख लेंगे कि डिफ़िकल्ट है या इजी है। उसी हिसाब से हम सीबीएसई को भी, अगर डिफ़िकल्ट आता है तो हम सीबीएसई को भी टैग करके कुछ हैशटैग चलाएंगे, जिससे सीबीएसई पे भी प्रेशर है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर पेपर बहुत हार्ड आता है, कोई शिफ्ट बहुत हार्ड आती है ना, तो वहाँ पे लीनियंट चेकिंग होती है, ठीक है, लीनियंट चेकिंग होती है, ठीक है। जो एग्जामिनर होता है आपका पेपर बहुत सॉफ्ट हैंड से चेक करता है। अगर आपने कोई गलती की है तो उसको भी इग्नोर करता है, और नंबर 2, 4 नंबर, 5 नंबर बढ़ा के ही मिलते हैं आपको उसमें, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें एक काम आप करना, अगर आपका पेपर मान लो बाई चांस अगर डिफिकल्ट आ जाता है, मतलब सेट जो है आपका सबसे डिफिकल्ट है, आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, एक्चुअल में है नहीं, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है तो उसी वजह से लग रहा हो, तो वो मेरी गारंटी नहीं है। बट एक्चुअल में अगर डिफिकल्ट आया है, आपने हार्ड एफर्ट डाले हैं, उसके बाद भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो सिर्फ आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा करोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे,
ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करोगे आप, दूसरी चीज़ उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आपको याद होंगी लिख देना, ठीक है। राइट, राइट एवरीथिंग रिलेटेड टू, आप खाली मत छोड़ना पेपर, ठीक है, खाली मत छोड़ना, मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूँ आपको, खाली मत छोड़ना, अगर खाली छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तीसरा अगर मैं बताऊँ आपको, वर्स्ट कंडीशन के लिए रेडी रहना, मतलब सबसे घटिया कंडीशन जो हो सकती है उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। सबसे अच्छी कंडीशन के लिए तो सब रेडी हैं, अगर ख़राब हो गया तब क्या करोगे आप, तो उस टाइम पे आपके ऊपर मेंटल प्रेशर आएगा। तो उससे बढ़िया कि आप पहले से ही तैयार हो कि हाँ अगर ऐसा होगा तो देखूंगा, और भगवान ने चाहा तो आपको बहुत अच्छा सेट मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अब देखो 2 दिन की बात है यार, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, तो बहुत सारे लोग मैच भी देखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप स्कोर देखना बट मैच मत देखना, क्योंकि अब देखो मैं भी आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, नहीं तो मैं भी मैराथन ले आता 100 MCQs के, मुझे भी व्यूज़ मिल जाते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। मुझे इस टाइम पे व्यूज़ ही चाहिए, क्योंकि अभी ग्रोइंग चैनल है, बट आपका टाइम उसमें वेस्ट होगा। आपको मैं बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कॉम्प्लेक्स में बना दूंगा उसमें वीडियोस में बोल बोल के कि अब ये आएगा नहीं, मैं उतना नहीं, मैंने 8-10 वीडियो कराए हैं, उतना ही इनफ है। और मैं गारंटी देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द सेट जितने होंगे उसमें उसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बस उतना ही आपको रहना है, ठीक है। 5वीं बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिन में आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, मैंने वहाँ पे अपनी पर्सनल आईडी दी है, आप हमें मैसेज करिए। 2-3 लड़कों ने मुझे मैसेज भी किया था, और उनके जो भी क्वेश्चन थे मैंने ऑलरेडी वहाँ पे सॉल्व करा दिए, ठीक है। उनको जो भी दिक्कत थी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, और अगर मैं बात करूँ आपको तो 12th के बाद क्या करना है आपको, उसके लिए भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड और बस 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद आपका पेपर आ ही जाएगा, मतलब आज तो आधा दिन निकल ही गया है, कल का संडे है पूरा, फिर मंडे को आपका पेपर ही है। तो कल हम शाम को नहीं, सुबह में एक वीडियो मैं डाल दूंगा जिसमें आपको एंड टाइम में क्या करना होता है ना, मैनेज करना होता है। देखो आपने अभी पूरा टाइम वेस्ट किया है या मैनेज किया है या पढ़ाया है मुझे नहीं पता, बट एंड का टाइम जो होता है ना वो आपको बहुत मेंटल लेवल पे हरास करता है, मतलब मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा उस टाइम पे, क्योंकि आपको कल नींद नहीं आएगी, ठीक है। और फिर कल परसों सुबह जाके पेपर देना रहेगा, तो आपको थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है उस टाइम पे, तो आप वो रखना, ठीक है। बिल्कुल ऐसा उथल पुथल नहीं मचाना है अपने दिमाग में कि अब क्या होगा। सबके साथ होता है, आप स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट था कभी, और अभी भी स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं पेपर की प्रिपरेशन करता हूँ, तो मुझे भी होता है। बट सिंपल रखना अपने आप को, मैं भी कोशिश करता हूँ अपने आप को, बट मुश्किल है, बट करना कोशिश। और जितना बात हो अपना जो बेसिक है उसको पकड़ के रखना, ठीक है। जो मैंने बेसिक पढ़ाए हैं, जो बेसिक मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, उसी पे स्टिक रहना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत जाना, मतलब बहुत ऐसी वीडियोस मत देख लेना कि पेपर हार्ड आएगा, पेपर इजी आएगा, या फिर पेपर ऐसी चेकिंग हो रही है। ऐसी वीडियोस में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसी वीडियोस सिर्फ आपको उनको व्यूज़ दिलाने के लिए होती हैं। आप सिर्फ क्या बोलते हैं वो अपना जो कोर है उसको पकड़ के रखिए, और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड विल सी ऑल, जय हिंद।